अब हर चीज जिसकी मार्केट में डिमांड है जरूरी नहीं कि उसकी उतनी वैल्यू भी हो। नीश डिसाइड करते टाइम मनी हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, लेकिन सिर्फ मनी के बेसिस पे अगर नीश डिसाइड करोगे तो आपका फेल होना ग्रांटेड है। और रीजन आपकी वीडियोस नहीं होगी बल्कि आपका माइंड होगा, क्योंकि जो चीज आप सिर्फ पैसों के लिए करते हैं उसे आप एज अ जॉब करते हैं। और अगर आपने यूट्यूब को एज अ जॉब किया तो कभी ना कभी यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर नीश चेंज करते रह जाएंगे। यूट्यूब एक बिजनेस है ना कि जॉब, और बिजनेस हमेशा वही करना चाहिए जो कि आता है, ना कि वो जो दिखने में अच्छा हो। यूट्यूब की हर नीश की वैल्यू अलग है, यानी कि हर नीश वाले को अलग सीपीएम मिलता है। और अगर मैं इनको सीक्वेंस में लगाऊं तो ये लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी, आप आराम से इसे देख सकते हैं। अब मार्केट एनालिसिस के बाद आपको ये देखना है कि आप अपनी नीश से कितना मनी जनरेट कर पाएंगे। आपको एक एग्जैक्ट नंबर तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना हो जाए, लेकिन आप एक अप्रॉक्स अमाउंट लेके चल सकते हैं जो कि आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपकी नीश का एग्जैक्ट सीपीएम क्या है। ये आप अपनी नीश के किसी बड़े क्रिएटर के क्यूएनए में जाके पता कर सकते। सीपीएम से और आपकी नीश के एवरेज व्यू से आप एड रेवेन्यू में कितना जनरेट कर पाओगे वो निकल जाएगा। और फिर आपको ये देखना है कि जो आपने नीश चूज करी है उसमें स्पॉन्सरशिप कितनी मिलती है। और स्पॉन्सर का कोई एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं होता, लेकिन इसको आप ऐसा भी लेके चल सकते हो कि आपको एड रेवेन्यू से जो आ रहा है उसका 2x या 3x आपको स्पॉन्सरशिप में मिल जाएगा पर मंथ। और इस तरह आप एक अप्रॉक्स अर्निंग निकाल सकते हो। ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स है। अब ये गेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो फाइनेंस वाले चैनल्स पे व्यूज कम आते हैं तो लोग सोचते होंगे कि यहाँ अर्निंग नहीं है, जबकि उनका सीपीएम सबसे ज्यादा होता है, यानी कि उनकी अर्निंग कम व्यूज में भी काफी ज्यादा है। वही एंटरटेनमेंट नीश में मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन इनका सीपीएम सबसे कम होता है, इसलिए इनकी मिलियन व्यूज के बाद भी एट द एंड इनकी अर्निंग मॉडरेट ही होती है। इसके सिवाय हर चैनल का सीपीएम अलग हो सकता है, भले ही वो सेम नीश के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि सीपीएम काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि मैं आगे किसी ना किसी चैप्टर में आपको समझा ही दूंगा।